नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं शनि के नक्षत्रों पर बात कर रही हूँ। शनि जो है उसको 3 नक्षत्र दिए गए हैं जिनका वो रूलिंग प्लैनेट है। पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। तीनों ही नक्षत्र जो है वाटर साइंस में आते हैं। वाटर साइंस जो उनकी एक स्पेशल बात है कि वो इमोशनल डिस्टर्बेंस पर्सन की लाइफ में ज़्यादा लेकर आते हैं। तो शनि के तीनों नक्षत्र में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उनकी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा स्टार्टिंग के ईयर्स में। लेकिन ये नक्षत्र ऐसे हैं कि वो आपको बाद में जो है बहुत कुछ देने वाले हैं। बहुत पावरफुल नक्षत्र हैं। पुष्य को लेते हैं। पुष्य के लिए जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है, मैं नक्षत्रों में पुष्य हूँ। सारे नक्षत्रों में जो सर्वाधिक शुभ, ऑस्पिशियस और अच्छा नक्षत्र माना गया है वो पुष्य नक्षत्र है। ये आता है कर्क राशि में, गुरु की राशि है और इसके जो बृहस्पति है वो इसकी डेटी माने जाते हैं। देखिए, शनि का ये नक्षत्र, शनि क्योंकि कहीं ना कहीं अज्ञानता को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको अच्छा रिजल्ट तब देता है जब आप इसमें गुरु का ज्ञान साथ ले लेते हैं। अगर आपने बृहस्पति की ऊर्जा को इस नक्षत्र के साथ में जो है कनेक्ट कर लिया है ना, तो फिर ये नक्षत्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन एक एज तक शनि के नक्षत्र आप देखेंगे इन जनरल क्या होता है कि 36 की एज से ये आपको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले शनि आपको रगड़ता है और इतना ज़्यादा मतलब वो एक तपिश आप महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है कई बार ड्राइनेस हो जाती है या आप खुद को इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं कि आपको लगेगा अब सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत बार नीचे गिरेंगे, लेकिन नीचे गिरने के बाद बार बार आपको उठ के खड़े होना होगा, सीखते रहना होगा और धैर्य जो है वो शनि आपको सिखाएगा। शनि के नक्षत्र जिस भी हाउस में आ रहे हैं वहाँ आप देखिए कि पिछले जन्म का अधूरा कर्म है, बहुत काम करना है। शनि अपने आप में एक कार्मिक प्लैनेट है ना, कर्म प्रधान ग्रह है, आपको कर्म करना है। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको अपने वो अधूरे कर्म पूरे करने हैं। ये शनि के नक्षत्रों की खासियत है और बहुत ज़्यादा कर्म आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो कर्म है ना वही आपको शांति देगा, संतुष्टि देगा और अपना स्थान जो है समाज में दिलवाएगा। उससे पहले हो सकता है आपको समाज के अंदर बहुत बार इंसल्ट फील करनी हो। मतलब एक होता है ना समाज के अंदर बार बार आपका तिरस्कार किया जाना, आपका अपमान किया जाना, ये सिचुएशन हो सकती है। या लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी जगह नहीं होगी। लेकिन ये शनि के नक्षत्र जो है उनकी क्वालिटी है कि वो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाते हैं, लेकिन उसके बाद जाके आपका खुद का वर्चस्व, आपका प्रभाव जो है सब जगह स्थापित होता है। तो पुष्य नक्षत्र जो है पॉजिटिव तरीके से काम करे, उसके लिए आपको बृहस्पति की ऊर्जा, बृहस्पति का ज्ञान जो है वो इसमें साथ ले जाना है। गुरु की ब्लेसिंग्स जो उस विजडम से आपको ये नक्षत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद है अनुराधा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में आता है। देखिए, अनुराधा नक्षत्र जो है उसका तो सिंबल ही विजय द्वार है, लोटस फ्लावर है। इसको द स्टार ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब एक ऐसी ऊर्जा और ऐसा साहस इसमें निहित है। मंगल को आपको साथ ले लेना है तो बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेगा और निश्चित रूप से आपको जो है अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। लोटस फ्लावर क्या मतलब इंडिकेट करता है कि कीचड़ में खिलता है कमल, कि आपके चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कमल का फूल खिलता है वैसे ही आप खिल सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, हो सकता है। और चारों तरफ बहुत ज़्यादा विपरीत माहौल देख के, कई बार होता है ना आदमी की सिचुएशंस बहुत ख़राब होती है तो आदमी टूट जाता है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र वालों की खासियत है कि उनके आसपास जितनी ज़्यादा परिस्थितियाँ विपरीत होती है वो उतना ही निखर के सामने आते हैं कमल के फूल की तरह। उनकी छुपी हुई सारी ताकत, उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनकी खूबसूरती है, वो उतनी निखरती जाती है जितना वो संघर्षों का सामना करते हैं। और बहुत फ्रेंडली आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा नक्षत्र है ये, जिसके साथ में भी कनेक्ट होता है लाइफ में। एक टाइम आप अनुराधा वालों का मैंने देखा है कि उनको वन साइडेड लव जरूर फील करना पड़ता है। ये भी एक खास बात है क्योंकि ये डिवोशन को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है। नियर अबाउट 34 की एज के आसपास, 34 36, जैसे ही 36 से शनि प्रॉपर अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करेगा, जस्ट उसके कुछ साल पहले
वो अपनी लाइफ में ये डिवोशन बहुत ज़्यादा फील करेंगे किसी और के लिए, वन साइडेड लव जो हो सकता है। और उसके बाद में, उस पेन से गुजरने के बाद में जो है उनको एक जीवन जो है उनका बिल्कुल बदल जाएगा और बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है वो मतलब दुनिया के सामने आएंगे, उनका प्रभाव स्थापित होगा। उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्र मीन राशि में आता है और इसकी जो डेटी है वो है अहिर्बुधन ने। वो बेसिकली एक देव हैं जो कि जिनको माना जाता है, जिनके लिए है कि वो डेप्थ के ड्रैगन हैं या उनको सरपेंट एनर्जी से भी मतलब कनेक्ट करते हैं, कि जो एक रहस्यमय दुनिया है उस पर शासन वो करते हैं। आप उसको यूं भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो सारे वायुमंडल में व्याप्त हैं, है ना, और जो पृथ्वी से नीचे नदियों में कहीं मतलब बहुत नदियों के तल में जो रहते हैं, जैसे अही जो है उनको उससे भी जोड़ के देखा जाता है, जो सर्प है, तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो उत्तर भाद्रपद वालों की खासियत है कि वो रहस्यमय विद्या हो, ब्लैक मैजिक हो, तंत्र विज्ञान हो, अकल्ट साइंस हो, उनमें उनको महारत हासिल होती है, हो सकती है। अगर वो थोड़ा सा भी उस दिशा में प्रयास करें तो बहुत जल्दी वो सीख जाएंगे, क्योंकि वो बेसिकली उनको ब्लेसिंग्स मिली हुई है। द ब्लास्ट फीट, उत्तर का अर्थ होता है बाद में आने वाला, बाद में आने वाला भाग्यशाली पैरों के साथ। ये नक्षत्र का मतलब है कि आपके जीवन में भाग्य जो आएगा, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा भाग्य, इतना पॉजिटिव तरीके से आएगा कि आपका खुद का साम्राज्य स्थापित होगा। जिस भी हाउस में उत्तर भाद्रपद आएगा, पहले आप देखिए बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना वहाँ करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उस भाव से रिलेटेड, लेकिन उसके बाद में एक टाइम पे जाके दुनिया मानेगी कि आप जो है वो क्या है। तो ये शनि के नक्षत्र है, इसीलिए तो शनि के लिए कहा जाता है ना कि शनि की जब कृपा दृष्टि होती है तो वो रंक को भी राजा बना देती है, और जब शनि किसी को दंड देने पे आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। तो ये नक्षत्रों की खासियत है, बहुत पावरफुल है, अपने आप में यूनिक हैं, एक अलग ही तरह का विजडम है, मतलब उसको समझिए आप डीपली से, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है। आपका पिछले जन्म का जो कर्म है अधूरा रह गया था, वो पूरा करने के लिए आप इस जन्म में आए हैं, वो कर्म आप पूरा करेंगे। उस कर्म को पूरा करने में बहुत सी बाधाएं भी आएगी, परेशानी भी होगी, इमोशनली प्रेशर आपको हैंडल करना होगा। जब आप ये इमोशनली जो प्रेशर है उसे हैंडल करना सीख जाएंगे, इस दबाव को झेलना सीख जाएंगे, तो फिर जाके यही शनि के नक्षत्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इन तीनों नक्षत्रों के अंदर जो मतलब सीखना है ना, क्योंकि शनि सिखाता है लेकिन उनका तरीका अपना अलग है, बहुत रूड भी हो सकता है, वो बहुत आपको ड्राई भी बना देगा, क्योंकि शनि बेसिकली मतलब ड्राइनेस से भी कनेक्ट किया हुआ है, अज्ञानता से भी कनेक्ट है। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपने नॉलेज के साथ कर्म करते हुए जिस तरह से चीज़ों को सीखेंगे और उसके बाद में आप सामने उभर के आएंगे, तो ये बहुत ही अपने आप में जो है एक दिलचस्प अध्ययन है। तो आप इस अध्ययन को कीजिए, अपने चार्ट पे, दूसरों के चार्ट पे लगा के देखिए, और फीडबैक में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है इसको किस तरह से समझा है। ऑलमोस्ट सारे नक्षत्रों पर जो है मैं इन शॉर्ट अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।